वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का। और राजीव, जिस तरह से यहाँ पर त्योहारों को लेकर जो राजनीति का एक नया ट्रेंड जो यहाँ पर दिख रहा है, लगातार पिछले 1-2 महीनों से हम देख रहे हैं, पहले होली, रमजान, फिर ईद और अब रामनवमी को लेकर जो सियासत हमें दिख रही है, आज ये वाकई हर पार्टी के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने का नजरिया, अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने का एक वो जरिया बनता नजर आ रहा है। आस्था जमकर यहां पर दिखाई जाती है, लेकिन उस पर राजनीति कब खत्म होगी ये सवाल तो यहां पर बनता ही है। लेकिन इस बीच मैं बात करूं अगर यूपी की, जहां 80-20 का नारा देने वाले योगी, अब उनके खिलाफ अखिलेश या 90-10 की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून बन चुका है, उसको लेकर एक अलग ही सियासी जुनून दिख रहा है बिहार में, जहां सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ये कहते नजर आते हैं कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन हम इस बिल को कूड़े में फेंक देंगे। देखिए पूजा, सबसे पहले तो रामनवमी के मौके पर न्यूज़ 24 के दर्शकों को, देशवासियों को इस बहुत बधाई। कोलकाता में, हावड़ा में आपको मनोज ने दिखाया। मैं आपको पटना के डाक बंगले का जो है वो दिखाता हूँ। पटना का डाक बंगले की जो रामनवमी की शोभा यात्रा है वो बहुत फेमस है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और वो शोभा यात्रा यहीं से निकलती है। मंच तैयार है। पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ पटना के इस इलाके में लाइटिंग और पूरे झंडे और पूरी तैयारियां, फूल माला, तमाम जगहों पर अगर आप देखें तो पूरे 1-1.5 किलोमीटर तक ये सजावट है। और ये शोभा यात्रा रामनवमी की कोई आज की नहीं है, बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से इस इलाके में निकलती रही है। और अब बात जो आपने कही, धीरे धीरे माहौल देश का ऐसा होता जा रहा है कि जो त्योहार जिस धर्म का है उसी धर्म के लोग मनाते जा रहे हैं और ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर सिर्फ मुसलमान ही ईद मनाए, अगर हिंदू ही रामनवमी, दशहरा और होली मनाए, अगर क्रिश्चियन ही क्रिसमस मनाए, तो वो मजा नहीं है जब दूसरे धर्म के लोग भी प्रेम और भाईचारे के इन सारे त्योहारों में शामिल हों। लेकिन माहौल धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है, जब कोई पर्व आता है तो खुशियों से ज्यादा शासन प्रशासन के लिए एक परीक्षा की घड़ी के तौर पर होता है, सेंसिटिव हो जाता है और उसको लेके अलग तरह की तैयारियां होती हैं। वजह यह है कि उसको कहीं न कहीं राजनीति से जोड़ा गया है। और पटना में एक बात और है, आज ही का दिन है जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। बीजेपी आज 45 साल की हो रही है। संघ जनसंघ के बाद, जनता पार्टी में विलय होने के बाद 6 अप्रैल 1980 को ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। और अपने 45 सालों में बीजेपी ने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने में और अपने संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम भारतीय राजनीति में किया। आज का दिन उससे भी जोड़ा जा सकता है। अब बात आते हैं अखिलेश यादव और यूपी की योगी आदित्यनाथ की। देखिए, चुनाव तो इस वक्त बिहार में 6 महीने के भीतर होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी सियासत की उत्तर प्रदेश से ही आती है। सबसे ज़्यादा खबरें उत्तर प्रदेश से आती हैं। सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मुद्दों को लेकर के चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश से आती है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड बिल एक मुद्दे के तौर पर है और नीतीश कुमार लगातार खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, ओढ़े हुए हैं। वो खुद सामने आकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कल उनकी पार्टी के कुछ माइनॉरिटी के नेता आए थे जो 3-4 मिनट तक अपनी बात कहे और पहला सवाल होते ही संवाददाता सम्मेलन में नेताओं ने वो कुर्सी छोड़ करके वो पार्टी दफ्तर से बाहर निकल गए। जेडीयू के वो नेता जो माइनॉरिटी के हैं, उनके लिए बहुत असहज है इन दिनों लोगों का सामना करना, अपने समुदाय के लोगों का भी और पत्रकारों के सवालों का भी। तो वक्फ बोर्ड बिल एक मुद्दा तो जरूर है, मुसलमानों की एक नाराजगी नीतीश कुमार से जरूर है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि चुनाव में उसका असर कितना होगा कितना नहीं होगा, अभी बहुत दिन चुनाव है और मुसलमानों का इतना प्रतिशत भी नीतीश कुमार के साथ बहुत डट कर नहीं खड़ा था जिससे उनके बहुत ज्यादा नुकसान हो सके। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, 80-20 की राजनीति जो हम लोग पहले कई बार आपके कार्यक्रम में मैंने कहा है कि मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद 80-20, एक तरफ तो अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड माइनॉरिटी एक तरफ, जिसको अखिलेश यादव और पीडीए का नाम दे रहे हैं, दूसरे अगड़े यानी सवर्ण, जिसमें 4 भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, ये 4 मोटे तौर पर माने जाते हैं, वो एक तरफ। तो 85-15 या 80-20 का नारा ये 90 के दशक में तभी दिया गया था। और एक तरफ इसका नारा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से आता है, यानी 80% या 85% हिंदू और 15 या 20% मुसलमान।
इस वोट बैंक को थोड़ा अखिलेश यादव ने और बढ़ा दिया और कल उन्होंने कहा कि ये 80-20 नहीं है। अगर 80-20 है तो हम 20 में है कि 80 में है, पहले ये तय किया जाए। अगर नहीं है तो ये 90-10 है। उनका कहने का मतलब है कि आंकड़े अब 10% हो गए हैं और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो वो कहते हैं, हालांकि कई बार ए में कंफ्यूजन है कि अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है, लेकिन अब वो 90-10 से सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि उनका पीडीए 90% है, 10% अगड़े हैं, सवर्ण है, जिनको अगड़े पिछड़े की बात कही जाती है। वही बात है धर्म, आप बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखिए, देश के दूसरे इलाकों में भी देखिए, वही राजनीति के दो पत्ते, धर्म और जाति। बिल्कुल, और इस धर्म और जाति के बीच ही यहाँ पर लगातार सियासत आर पार यहाँ पर होती नजर आ रही है। तो